हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे हम स्केल एंड ट्रायंगल, बोले तो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज बोले तो स्केल एंड ट्रायंगल। अब स्केल एंड ट्रायंगल की क्या खासियत है हमारे, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। स्केल एंड ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा अलग होती है। ए बी सी, ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। और ए के सामने वाली भुजा ए हो जाएगी, स्मॉल ए सॉरी, और बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ठीक है। और इसका कोण, प्रत्येक कोण भी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा 70 डिग्री है, मान लो ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी, वो कैसे, वो ऐसे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्योंकि हमारा ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब हम इसका स्केल एंड ट्रायंगल का निकालेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को निकालने से पहले हम देखेंगे परिमाप, और परिमाप के बाद हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, बोले तो सेमी पेरीमीटर। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। पेरीमीटर एक स्केल एंड ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाली भुजा ए स्मॉल ए, और बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। अब इसमें हमें परिमाप निकालना है। परिमाप, तो परिमाप हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा इसका परिमाप हो जाएगा। बोले तो चार, इसके तीनों तरफ चारों ओर घूमी आओ और सबको प्लस कर लो तो परिमाप होगा। अब हम इसका अर्ध परिमाप क्या करते हैं, बोले तो सेमी पेरीमीटर। अब इसका हम सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि परिमाप को आधे कर देना है। एक 1/2 से भाग कर दो, या फिर इसका आधा कर दो। अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये ए है, ये हमारा हो गया अर्ध परिमाप, पेरीसेमीमीटर। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम इसका क्षेत्रफल, बोले तो एरिया कैसे ज्ञात करें। अब ये हमारा स्केल एंड ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम एरिया ज्ञात करने के लिए एरिया बराबर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी इंटू ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। ये एस हमारा क्या है, एस हमारा है अर्ध परिमाप, पेरीसेमीमीटर। अर्ध परिमाप
और ए तो आपको पता ही है, ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, ये हमारी ए है भुजा, ठीक है। इसमें ये देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें किसी त्रिभुज के अंदर हमने वो सेमी स्केलेन ट्रायंगल के अंदर अगर हम हाइट, अगर स्केलेन ट्रायंगल के अंदर हमें हाइट और हमें या हमें साइड दे रखी हो तो हम एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये चीज़ देखते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारी हो गई H1, ये हो गई H2, ये हो गई हमारी H3। अब इसको ए के सामने वाली भुजा ए और बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो हमें हाइट ये वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो हम बेसिकली फॉर्मूला देख ले रहे क्या लगेगा इसमें। अब ए फॉर एरिया, एरिया बराबर हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जब हमें साइड या हाइट दे रखी हो, ठीक है। साइड और हाइट दोनों दे रखी हो तो एरिया ज्ञात कर लेंगे। अगर एरिया दे रखा हो और हमें एक बेस दे रखा हो, साइड नहीं दे रखी हो, वो हाइट नहीं दे रखी हो तो हमें हाइट निकाल लेंगे इससे हम, वो सवाल के अकॉर्डिंग हम आगे देख ही लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब एरिया बराबर अगर हम इसको बेस मानते हैं तो हमें हाइट ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। 1/2 इंटू बेस कितना हमारा ए, हाइट कितनी है हमारी H1। इसी तरह हम इसको बेस मानते हैं। अब अगर हम इसको बेस मानेंगे तो हमें हाइट ये नहीं लेनी पड़ेगी, फिर हमें हाइट ये लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसको बेस मानने पर। अब इसको बेस मानते हैं तो 1/2 इंटू बेस कितना है बी, हाइट कितनी है H2, H1 नहीं लेंगे H2 लेंगे क्योंकि हमने इसे बेस माना तो हाइट इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको बेस मानते हैं, हम इसको बेस मानते हैं, ये चित्र ज़्यादा डार्क हो गया, कोई बात नहीं, हम समझ तो रहे हैं। इसको बेस मानते हैं तो हमें हाइट ये वाली लेनी पड़ेगी, पतली वाली बच्ची सी बची है छोटी सी, ठीक है। अब हम एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस कितना हमारा अब सी है, H हमारा कितना H है हमारा ये है H3, बोले तो हाइट कितनी है हमारी H3, तो इसी प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। अगर हमें त्रिभुज के अंदर अगर हमें वर्ग दे रखा हो तो उसकी एक भुजा हमें ज्ञात करनी है x, तो बेस इंटू बेस प्लस हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, तो इसकी हमारी एक भुजा निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अगर हमें त्रिभुज के अंदर वर्ग दे रखा हो तो उसकी वर्ग की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, r बराबर डेल्टा अपॉन s। अब ये डेल्टा क्या है, आप लोग कहोगे ये डेल्टा क्या है, ये a है, ये b है, ये c है। डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया बोले तो क्षेत्रफल। s क्या है हमारा,
एस हमारा अर्ध परिमाप, ठीक है। आर तो आपको पता ही है त्रिज्या, ये आर। अब हमें त्रिभुज के बाहर वृत्त दे रखा हो, बोले तो परिवृत्त, तो हम इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, बात एक ही है। चलो यहाँ बना लेते हैं, सॉरी, ये आर, तो आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे हमारी कैपिटल परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें हमें मीडियम दे रखी हो, मीडियम किसी त्रिभुज के अंदर, स्केलन त्रिभुज के अंदर, स्केलन ट्रायंगल के अंदर मीडियम दे रखी हो, m1 इंटू m2 टू m3। मीडियम का काम क्या होता है हमारा? दो बराबर बराबर भागों में तोड़ना। ये बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और ये हमारी इसके बराबर होगी। मीडियम का ये काम कर होता है। मीडियम बोले तो माध्यिका। ठीक है। और अगर हमें इसमें साइड निकालनी है, तो साइड निकालने के लिए हम इसको m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। और अगर हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना हो, मीडियम के अंदर मीडियम दे रखी है, ये हमारी m1 थी, ये हमारी m2 थी, ये हमारी m3 थी। तो हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन 2, इससे हमने साइड निकाली थी। अब हम इसका एरिया ज्ञात करें, तो एरिया बराबर क्या होगा? एरिया बराबर होगा हमारा 4/3 रूट के अंदर s इंटू s माइनस m1 इंटू s माइनस m2। इसको इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा हटा कर पूरी हटा लेते हैं। अब इसका हमें एरिया ज्ञात करना है। एरिया तो हमारा 4/3 रूट के अंदर s इंटू s माइनस m1 इंटू s माइनस m2 इंटू s माइनस m3, ठीक है। एक बार वो देख लो, उधर दिखाई नहीं दे पा रहा, ठीक है।
इसको रफ कर देता हूँ। एरिया बराबर A4 एरिया 4/3 रूट के अंदर S इंटू S माइनस M1 इंटू S माइनस M2 इंटू S माइनस M3 पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये S क्या है हमारा? अर्ध परिमाप। बोले तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें और क्या रह गया? हाइट हो गई, रेस हो गया, मीडियम हो गई, और अब इसमें हमें एल्टीट्यूड बोले तो शीर्ष लंब दे रखा हो तो त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। ये हमारा शीर्ष लंब, ये A1 एल्टीट्यूड, A2 एल्टीट्यूड 2, एल्टीट्यूड 3। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है बनाता है। ठीक है, अब इसमें हमें इसका रेशियो दे रखा हो, अनुपात A1 अनुपात A2 अनुपात A3। मान लीजिए हमें दे रखा है 5 अनुपात 6 5 अनुपात 6 अनुपात मान लो 15। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा? 5 छंग 30 आ जाएगा। तो हमारा जो साइड निकल के आएंगी भुजा S1 इंटू S2, इसको हमें एक के सामने, ये तो हमारा वो है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर दिखाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी A1 एल्टीट्यूड 1 एल्टीट्यूड 2 तो है ही, इसको भी थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें A के सामने भुजा, A के सामने वाली भुजा हमारी A, और B के सामने वाली भुजा B, और C के सामने वाली भुजा C। ऐसे ज़्यादातर अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा A अनुपात B अनुपात C, तो ये हमने इसका 30 एलसीएम लिया था। 5 छंग 30, A बराबर 6, 6 पंजे 30, B बराबर 5, और 15 दूनी 30, C बराबर 2। तो हमारा इसका मान आ गया, B का मान आ गया हमारा 5, और C का मान आ गया हमारा 2, और A का मान आ गया हमारा 6। ठीक है, ये हमारा इस कलर में ट्रायंगल पूरा हो गया। कल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसे इतना ही जान देते हैं। ठीक है, बाय।